आपकी आवाजों को क्या हुआ? उठाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। शैतान के कान के पर्दे फाड़ दो, इतने जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे साथ है वो हमें उठाने वाला, नए सिरे से बनाने वाला और हमारे जीवन को हर तरीके से बहाल करने वाला परमेश्वर हालेलुया, वो हमेशा हमारे साथ है। तो आज हम एक बड़े ही अहम और बेशकीमती विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारी मसीहत का आधार है। मसीहत का क्या है? मसीहत का आधार क्या है? मसीह में सबसे जरूरी काम, सबसे जरूरी बात क्या है? हालेलुया, प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। आज हम देखेंगे प्रार्थना की सामर्थ्य पे विश्वास करना। हालेलुया। प्रार्थना की सामर्थ्य पे विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। अगर तुम विश्वास करने वाले लोग हो या तुम प्रार्थना करने वाले लोग हो तो आपको उन प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास कर, जब तू मांगे विश्वास कर कि जो तूने मांगा है वो तुझे मिल गया है। हमें प्रार्थना की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करना चाहिए। बोलो, प्रार्थना की सामर्थ्य पर मुझे विश्वास है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसके 16 वचन की लास्ट आयत को देखेंगे, आखिरी आयत। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु। इस जगह पे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, प्रार्थना के प्रभाव से, बोलो प्रार्थना के प्रभाव से। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं के अंदर प्रभाव होना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं के अंदर आत्मा की बातें होनी चाहिए, दिमाग से खड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव होता है, यानी कि असर होता है। क्या होता है? असर, यानी कि वो काम करती है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव है, असर है, वो काम करती है। धर्मी जन जो भी प्रार्थना करता है वो पूरा होता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना को शैतान रोक नहीं सकता। धर्मी जन की प्रार्थना के शब्दों को शैतान बदल नहीं सकता। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अगर तुम धर्मी जन हो तो समझ पाओगे। तो यहाँ पे धर्मी जन की प्रार्थना के विषय में बताया गया है, तो हम जान लें कि कौन धर्मी जन है। हालेलुया। अगर धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव है तो हमें जानना पड़ेगा कि धर्मी जन कौन है। बाइबल किससे धर्मी जन कहती है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम यीशु मसीह के अनुग्रह से धर्मी बनाए गए हैं। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब है मुफ्त में, बिना कोई कीमत चुकाए, बिना कुछ दिए हम धर्मी ठहराए गए हैं। बिना भेंट बलियों के हम धर्मी ठहराए गए हैं। मुफ्त में, अनुग्रह का मतलब है मुफ्त में हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं। ठहराए जाने का मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए हम धर्मी ठहराए गए हैं, अभिषेक किए गए हैं हम धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हो? धार्मिकता का जीवन जीने के लिए हमारा अभिषेक हुआ है, और इस अभिषेक के ऊपर जो सामर्थ है वो सामर्थ है अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह के सामर्थ के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बेशकीमती लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं। हम धोए गए हैं, हम खरीदे गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। यीशु ने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें धोया है, हमारी गंदगी को, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे पुराने मनुष्यत्व को उसने अपने लहू से धोया है, और उसने हमारे पुराने मनुष्य को क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। जो हम पहले करते थे
जो काम हम पहले करते थे वो जो मनुष्य है वो क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया। हालेलुया। हम शरीर के कामों को, शरीर की अभिलाषाओं के साथ क्रूस पे चढ़ा दिए गए हैं। हमारा जो पुराना मनुष्य तब है, हमारा जो पुराना जीवन है वो मर चुका है। हालेलुया। और हम जो है वो यीशु मसीह में जी उठे हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हम भी उसी के साथ ही जी उठे। ये एक दिन बाद नहीं हुआ, ये परसों चौथे नहीं हुआ। जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे उसी दिन हम भी मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। ये ना पहले हुआ ना बाद में हुआ, ये उसी समय हुआ जब यीशु मसीह ने मौत और शैतान को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। वो मौत, वो शैतान जो कि परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, परेशान करता था, यीशु मसीह ने उस शैतान की सारी पावर को क्रूस पे चढ़ा दिया, खत्म कर दिया। हालेलुया। और उसने हमें धर्मी जन बनाया, हमें धार्मिकता दी है बदले में। हालेलुया। उसने हमारे पाप ले लिए, उसने हमारी बुराइयां ले ली, उसने हमारा अधर्म ले लिया, उसने हमारी निंदा ले ली, उसने हमारी बेइज्जती ले ली, उसने हमारा दिल दुखना ले लिया, सारी चिंता, सारी परेशानियां, सब कुछ उसने हमारा ले लिया। और उसने बदले में हमें क्या दिया? धार्मिकता। क्या दिया? धार्मिकता। धर्म नहीं, धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब है कि उसने हमें अपने जैसा बना दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जितने लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है उन विश्वासियों को यीशु मसीह जैसा देखता है। हालेलुया। हालेलुया। कब तक? जब तक वो उसके जी उठने की सामर्थ में बने रहते हैं। हालेलुया। उसकी धार्मिकता में बने रहते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, ना इधर देख ना उधर देख, ना दाएं ना बाएं देख, सीधा चल। जो चाल तूने शुरू की है, जिस तरीके से तूने मसीहत को पहना है, यीशु मसीह को पहना है, उसे पहन के रख, वैसी चाल चल। अपने बुलाए जाने के पर ध्यान दे, वैसे ही जीना शुरू कर। हालेलुया। अगर हम उससे हटते हैं, अगर हम अपनी धार्मिकता से बाहर जाते हैं, तो बाइबल जो है उसे गलत कहती है। वो पाप का जीवन है, वो परमेश्वर को धोखा देने वाली बात है, अपने उद्धार को खत्म करने वाली बात है। समझ पा रहे हो? उद्धार छीना भी जा सकता है। अगर जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है तो नाम कट भी सकता है, सिर्फ हमारी मर्जी के। जब तक हम परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे, जब तक हम प्रभु का इनकार नहीं करेंगे, तब तक कोई भी उस नाम को जीवन की पुस्तक से मिटा नहीं सकता, काट नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन दिया, सदा का जीवन दिया। परंतु जितनों ने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुके हैं। हालेलुया। अब बाइबल जो है वो हमें धर्मी जन कहती है। इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं और ढके हुए हैं, उसके अनुग्रह में हम जीते हैं। इसे कहते हैं धर्मी जन। आत्मा के द्वारा चलने वाले मनुष्य को बाइबल धर्मी जन कहती है, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम आत्मा के अधीन हैं, पवित्र आत्मा के अधीन हैं। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा हमें चलाता है हम वैसे चलते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? हालेलुया। हम आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं, इसीलिए प्रभु वचन, परमेश्वर का वचन हमें धर्मी कहता है। और इससे लिखा कि धर्मी जन एक काम करता है और उस काम के अंदर बड़ी सामर्थ होती है। उस काम का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? प्रार्थना। क्या नाम है? प्रार्थना। क्या नाम है? प्रार्थना। क्या नाम है? हालेलुया। और धर्मी जन की प्रार्थना में क्या होता है? प्रभाव, सामर्थ होती है, असर होता है। धर्मी जन जो बोल देता है उसे कोई रोक नहीं सकता। धर्मी जन ने बोला कि सूरज ढले ना, तो सूरज ढला नहीं।
हालेलुया। धर्मी जन ने बोला बारिश हो तो बारिश हुई। धर्मी जन ने बोला कि 3.5 साल तक बारिश ना हो तो बारिश नहीं हुई। हालेलुया। धर्मी जन जो है वो कुदरत के ऊपर भी, आकाश के सामर्थ्य के ऊपर भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आकाश के जितने भी अधिकार हैं, जो कुछ भी आकाश के अंदर, परमेश्वर ने हमें उसके ऊपर अधिकार दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है सूरज की गर्मी तुझे जला नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सूरज जिसको हम आग का गोला समझते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, आग से भरा हुआ है, पर प्रभु क्या कहता है, ये तुझे जला नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हो सकता है कि बड़े बड़े जंगल जला दिए, हो सकता है कितने बहुत कुछ तबाह कर दिया, पानी में आग लगा दी, पर ये तुझे आग नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सूरज को बनाया है, जिसने चांद को बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। इसलिए लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत कुछ। इस जगह पे आप लगाओ कि सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? सब कुछ। सब कुछ। सब कुछ का मतलब क्या है? जो कुछ परमेश्वर कर सकता है, या जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, प्रार्थना वो सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। आप प्रार्थना को यीशु से अलग नहीं कर सकते, यीशु को प्रार्थना से अलग नहीं कर सकते। ये दोनों इतने घुले हुए हैं, इतने सहमत हैं, जैसे दूध में चीनी और चीनी में दूध। समझ पा रहे हो? जब हम आटे को गूंद देते हैं तो कोई उस गूंदे हुए आटे को पहले की तरह बना नहीं सकता। समझ पा रहे हो? क्या कोई है इस संसार के अंदर गूंदे हुए आटे को वापस से वैसा ही बना दे? है कोई? कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। हालेलुया। और ये अद्भुत काम है, और बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं आपको एक अद्भुत काम दिखाना चाहता हूं। दूसरा राजा 13 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को हम देखें। 20 और 21 पद को देखें। ये प्रार्थना की बड़ी ही अद्भुत सामर्थ्य है। अगर आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, अगर आपका जीवन लगातार प्रार्थना में चल रहा है, या तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो, तो उस प्रार्थना का असर जो है तुम्हारे जीवन के अंदर बना रहेगा। हालेलुया। ये बड़ा ही अद्भुत वचन है, बड़ी ही अद्भुत कहानी है, ये थोड़ी है, इसे देखें। जिसको मिल गया देखें, पढ़िए। दूसरा राजा 13 अध्याय उसके 20 और 21 पद को हम देखेंगे। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु। हालेलुया। समझ पा रहे हो? एलीशा जो है परमेश्वर का महान नबी, ये महान नबी था परमेश्वर का। ये परमेश्वर की आराधना किया करता था, रूह और सच्चाई से परमेश्वर के साथ चला करता था। इसने परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपना सारा घर बार छोड़ दिया था, सारा काम इसने छोड़ दिया था, सारा बिजनेस इसने छोड़ दिया, और ये परमेश्वर की सेवा के लिए चल पड़ा। हालेलुया। इस जगह पे क्या हुआ? परमेश्वर के इस महान सेवक की, इस महान संत की, यानी कि एलीशा की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक इस बात को याद रखिए, एलीशा जो है प्रार्थना करने वाला बंदा था, हर समय प्रार्थना में बना रहता था। पढ़िए। इसकी मृत्यु हो गई और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। हालेलुया। अब क्या हुआ? इस जगह पे एक आक्रमण, एक युद्ध का जिक्र है, ठीक है। वो प्रति वर्ष हर साल युद्ध करते थे। वो उन्होंने लड़ाई को एक रीति रिवाज बना रखा था। जैसे पता नहीं आज का भी संसार के अंदर बहुत से लोग जो है झगड़े को रीति रिवाज बनाते हैं,
एक हफ्ते के बाद हर संडे लड़ाई, हर मंगलवार लड़ाई, हर वीरवार लड़ाई। लोग भी कहते हैं कमाल की बात यार, ये हर संडे लड़ते हैं, ये हर वीरवार लड़ते हैं। महीने के अंदर एक दो बार तो ये लड़ते ही हैं, समझ पा रहे हो। और इस जगह पे ये जो है हर वर्ष ये चढ़ाई किया करते थे, लड़ाई किया करते थे, युद्ध किया करते थे। और क्या हुआ, अपनी जगह पे जो एक शमशान भूमि थी और वो जो लोग जो अपने मुर्दे को दफनाने के लिए आए थे, और क्या हुआ पढ़िए, तब उन्होंने उस नोट को माइक में पढ़े, माइक में माइक ले लो। जल्दी से, देर मत करें। तब उन्होंने उस शव को अलीशा की कब्र में डाल दिया और अलीशा की हड्डियों से छूते ही वे हालेलुया। क्या हुआ, जो पहले मुर्दा जो मरा था उन्होंने उस मुर्दे को एलीशा की कब्र में डाल दिया। कौन सी कब्र में? जहाँ पे जिस कब्र के अंदर एलीशा दफनाया गया था, वो अपने मुर्दे को लेकर आए और उन्होंने उस मुर्दे को एलीशा की कब्र में डाल दिया। एलीशा की कब्र में डाल दिया तो क्या हुआ, और अलीशा की हड्डियों से छूते ही एलीशा की हड्डियों से, यानी कि उसका कंगाल पड़ा था भी, उसकी हड्डियां पड़ी थी, अब उसकी हड्डियां जो है दूसरे मुर्दे से टकराई। एलीशा मरा हुआ है, हड्डी पड़ी है उसकी, देखो क्या हुआ। और अलीशा की हड्डियों से छूते ही वे जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हो, एलीशा मरा हुआ था पर मसा नहीं मरा, अभिषेक नहीं मरा, सामर्थ नहीं मरी। उसके मरने के बाद भी उसकी हड्डियों के अंदर मसा था, इतना ज्यादा वो मसा से भरा हुआ था कि उसकी हड्डियों के अंदर से वो अभिषेक नजर आ रहा था। हालेलुया। इतना ज्यादा प्रार्थना करने वाला था, उसने अपने आप को इतना ज्यादा भर रखा था कि उसकी हड्डियां भी अभिषेक से भरी हुई थी, सामर्थ से भरी हुई थी। हालेलुया। खुदा की हजूरी मरने के बाद भी उसकी हड्डियों के ऊपर थी। मरने के बाद भी परमेश्वर ने अलीशा की हड्डियों को नहीं छोड़ा। उस परमेश्वर की हजूरी, पवित्र आत्मा की हजूरी एलीशा की हड्डियों से अलग नहीं हुई। हालेलुया। वो कब्र में पड़ा था, हजूरी उस जगह पे थी। वो कब्र में पड़ा था, सामर्थ उसकी हड्डियों के ऊपर थी, अभिषेक उसकी हड्डियों के ऊपर था, तेल उसकी हड्डियों के ऊपर था। क्या हुआ, एक मुर्दा आया, मुर्दा उसकी हड्डियों से टकराया और अभिषेक ने काम किया, सामर्थ ने काम की। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी ने काम किया और वो मसा उसी समय उस मुर्दे से टकराया और वो मुर्दा उसी समय जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसा को कोई भी मार नहीं सकता, अभिषेक को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। हम मर जाएंगे पर जो मसा परमेश्वर ने हमें दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। कोई भी इस मसा को हमसे अलग नहीं कर सकता सिवाय हमारे। हम खुद अपने आप को इस मसा से अलग कर सकते हैं पर कोई दूसरा नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ पा रहे हो कितना बड़ा मसा, कितना बड़ा अभिषेक अलीशा के ऊपर था। मरते दम तक ये परमेश्वर के साथ वफादार था। सोच के देखो, अगर ये अपने मृत्यु के दिनों के अंदर अगर ये परमेश्वर के साथ वफादार ना रहता, ईमानदार ना रहता, तो क्या ये काम होता? बताइए, क्या ये चमत्कार होता? उसने जिंदा जी मुर्दे जिंदा किए पर मरने के बाद भी कर रहा है। हालेलुया। मरने के बाद भी ये चमत्कार कर रहा है। जिंदा जी से लोगों के ऊपर हाथ लगे, लोग जगे हुए पर इसकी हड्डियां काम कर रही है मरने के बाद। हालेलुया। खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर जिंदा, वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी शक्ति का, उसके प्रताप का, उसके तेज का कोई भी सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। और ये तेज अगर आप अपने जीवन में बना के रखना चाहते हो तो प्रार्थना में समय बिताओ, प्रार्थना में, क्योंकि प्रार्थना करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करता है।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करना कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। हो सकता है कि आपने अपने भाई से बातें की पर लाभ नहीं हुआ, अपनी वाइफ से बातें की पर लाभ नहीं हुआ, अपनी माँ से बातें की पर कोई लाभ कोई फायदा नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करोगे तो आपको आशीष मिलेगी, आपको लाभ होगा, आप उन्नति पाओगे, आत्मा में बढ़ोगे, अभिषेक में बढ़ोगे, परमेश्वर में बढ़ोगे। हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर। किससे प्रार्थना कर? परमेश्वर कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। नंबर 1 सुनकर तुझे बड़ी बड़ी, नंबर 2, नंबर 3 कठिन बातें बताऊंगा, नंबर 4 वो जिसे तू अभी नहीं जानता है। हालेलुया। अद्भुत बातें बताएगा परमेश्वर, अद्भुत बातें। हालेलुया। और एलीशा ने इस भेद को जान लिया था, एलीशा ने इस प्रकाशन को पा लिया था कि प्रार्थना की सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। खुदा के लोगों, अगर तुम प्रार्थना करने वाले हो तो प्रार्थना की सामर्थ को जान जाओ, प्रार्थना के प्रभाव को जान जाओ, प्रार्थना के असर को जान जाओ। हो सकता है कि आपने एक बार प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार करें। हालेलुया। दूसरी बार प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार करें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलिया ने पहली बार प्रार्थना की कि बरसात ना हो, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। उसको बाद में फिर प्रार्थना करनी पड़ी कि बारिश हो, क्योंकि 3.5 साल तक अकाल पड़ गया था, कोई फसल नहीं हुई थी, जीव जंतु परेशान हो गए थे, प्यासे हो गए थे, वो नहरें समुद्र सूख गए थे। हालेलुया। पेड़ पौधे सूखने लगे थे। अगर 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे तो सूखेंगे ही। समझ पा रहे हो? सब कुछ उथल पुथल हो गया, सूखापन आ गया। उसने उसके बाद प्रार्थना की, 3.5 साल के बाद सुनो, जब उसने पहली बार प्रार्थना की तुरंत बारिश बंद हो गई। जब उसने दूसरी बार प्रार्थना की बारिश आने के लिए तो उसको 7 बार प्रार्थना करनी पड़ी। कितनी बार? 7 बार। हालेलुया। बारिश लाने के लिए एक बार, बारिश बंद करने के लिए एक बार प्रार्थना और बारिश लाने के लिए 7 बार प्रार्थना। समझ पा रहे हो? हालेलुया। खुदा के लोगों, आज हमें भी इस भेद को जानना जरूरी है, आज हमें भी इस सामर्थ को पाना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप किसी की प्रार्थना करें, एक बार काम नहीं हो रहा, बार बार प्रार्थना करें, और बार बार प्रार्थना करने से परमेश्वर की सामर्थ दोहराई जाती है, परमेश्वर का नाम दोहराया जाता है, उसकी महिमा दोहराई जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना दोहराई जाती है, प्रार्थना दोहराई जाती है, प्रार्थना दोहराई जाती है। यीशु मसीह ने एक अंधे की प्रार्थना की और यीशु ने पूछा कैसा लग रहा है तुम्हें? उसने कहा कि मैं कुछ धुंधला सा देख रहा हूँ, मुझे हल्के हल्के थोड़े वृत्त नजर आ रहे, धुंधले धुंधले से, पूरी तरह से नहीं, धुंधला सा दिख रहा है मुझे। बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह ने दोबारा प्रार्थना की, यीशु ने दोबारा उस अंधे की आंख के ऊपर हाथ रखा और दूसरी बार उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। जब आप दूसरी बार प्रार्थना करोगे आंखें खुल जाएंगी, द्वार खुल जाएंगे। हालेलुया। रुकावटें हट जाएंगी। और मैं आपको एक और उदाहरण जो है आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना के ऊपर। लूका की पुस्तक 18 अध्याय उसके 2 से लेकर 5 तक हम देखेंगे। प्रार्थना जो है दोहराई जाती है। प्रार्थना की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर बना के रखे खुदा के लोगों, क्योंकि जो प्रभु की हजूरी में बैठा रहता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में उसकी सामर्थ में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर के निकट आते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। तो पढ़िए इसे। फिर उसने इसके विषय में कि हालेलुया। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे बचा, मेरे दुश्मन से मुझे बचा।
मुद्दई से मुझे बचा ले, मेरा मुकदमा चुका। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो लगातार आया करती थी, लगातार हर दिन उसने एक रूटीन बांध ली। उसने एक समय ठहरा दिया कि मैं सुबह के समय जब वो नाश्ता करेगा उसी समय मैं जाऊंगी। हालेलुया। सुबह 6 बजे मैं उसके पास जाऊंगी, जब वो सोता होगा उसकी नींद को खराब करूंगी। समझ पा रहे हो? ये लगातार जाया करती थी, लगातार जाया करती थी। और बाइबल आगे बताती है कि लगातार जाने के कारण इसने उस अधर्मी न्याय की नाक में दम कर दिया। क्या कर दिया? दम। अब इस बात को याद रखे, प्रार्थना जो है, लगातार की प्रार्थना, बार बार की प्रार्थना शैतान के नाक में दम कर देती है। क्या कर देती है? शैतान के नाक में दम कर देती है। हो सकता है कि एक बार ना भागे, दूसरी बार डांटो, भाग, उसकी नाक में दम कर दो और वो बोले अब तो मैं जा रहा हूं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, प्रार्थना के अंदर वो प्रभाव है, वो असर है, वो सामर्थ्य है जो मौत के मुंह को मोड़ देती है। हालेलुया। असफलता के मुंह को मोड़ देती है, बीमारी के मुंह को मोड़ देती है। और खुदा के लोगों, जैसे इस विधवा ने प्रार्थना की सामर्थ्य को जान लिया। लूका ये जो 18:1 का ऊपर पढ़ लो, ये प्रार्थना के ऊपर लिखा है, लगातार प्रार्थना करना और हिया मत छोड़ना। ये दृष्टांत, ये कहानी प्रार्थना के ऊपर है। हालेलुया। लगातार प्रार्थना के अंदर, प्रार्थना में हिम्मत ना हारने के द्वारा हम परमेश्वर के अद्भुत और अजीब कामों को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो काम आपके 20 सालों से नहीं हुए, 25 सालों से नहीं हुए, अगर तुम प्रार्थना करना शुरू करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू करो, तो वो काम आज ही से होने शुरू हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज ही से तुम्हारे जीवन के अंदर उन कामों को शुरू कर देगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं आपको एक बहुत सामर्थी प्रार्थना के विषय में बताना चाहता हूँ। ये प्रार्थना है गतसमनी के बाग की, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, जो यीशु ने प्रार्थना की। हालेलुया। आप जानते हो कि यीशु मसीह क्रूस पे जाने वाले थे। क्रूस पे जाने से पहले वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। गतसमनी के बाग में, गार्डन के अंदर वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है। और बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे कि ऐ पिता, आत्मा तो तैयार है, मेरी आत्मा तो तैयार है उस क्रूस पे जाने के लिए, पर शरीर कमजोर है, शरीर दुर्बल है, शरीर दुर्बल है, शरीर दुर्बल है। और जब यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे थे, जब यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे थे, तो शैतान उस प्रार्थना को सुन रहा था। शैतान कहता, वाह, आज मैं यीशु मसीह को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। आज वो यीशु जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलाया, आज वो कह रहा है कि मैं निर्बल हूँ, आज वो कह रहा है कि मैं कमजोर हूँ। यीशु ने कहा कि आत्मा तो तैयार है पर मेरा शरीर कमजोर है। और क्या हुआ? थोड़े ही समय के बाद यीशु ने बोला, पिता, फिर भी। शैतान ने सुना, अब क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा, फिर भी। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है? यीशु ने बोला, फिर भी पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। उसी समय शैतान ने नाक रगड़नी शुरू कर दी। वो हार गया, वो लज्जित हो गया, वो शर्मिंदा हो गया, और वो पूरी तरह से परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि पिता की इच्छा पूरी हो। पिता की इच्छा है कि वो इसे मुर्दों में से जिलाए, वो इसे मुर्दों में से उठाए। हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यीशु ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा स्वर्गदूत उस जगह पे आया। स्वर्गदूत ने उसे सामर्थ दी, उसकी प्रार्थना बदल गई, उसके शब्द बदल गए।
हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थनाओं के शब्द कमजोर है, अगर आपकी प्रार्थनाओं के शब्द जख्मी है, तो सामर्थ मांगे, अभिषेक मांगे, तो आपकी प्रार्थनाओं के अंदर असर आ जाएगा, आपके शब्द बदल जाएंगे। आप वो शब्द बोलेंगे जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की पुस्तक में लिखा है, जो पवित्र लोग हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए प्रार्थना करता है। पवित्र लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है, पापियों के लिए नहीं करता। हालेलुया। झूठों के लिए नहीं करता, वो चुगली करने वालों के लिए नहीं करता, वो नफरत करने वालों के लिए वो प्रार्थना नहीं करता। पवित्र 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 लोगों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, उनके अंदर से होके। हालेलुया। खुदा के लोगों, अगर आप पवित्र हो तो सामर्थ आपके ऊपर आएगी, स्वर्गदूत आपके पास आएगा, आप मसा से अभिषेक से भरोगे, आपका जीवन प्रभावशाली जीवन हो जाएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं के अंदर प्रभाव होगा, असर होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि आप प्रार्थना करें। क्या करें? प्रार्थना करें। इसलिए यीशु ने कहा लूका 18 के अंदर, जब तुम प्रार्थना करो हिम्मत ना हारो, जागते रहो, लगातार प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज का ये वचन आपकी आत्मा में, आपके प्राण में और आपकी बॉडी के अंदर एक मसा के रूप में बना रहे। हालेलुया। और ये मसा कोई भी आपसे छीन ना सके, अलग ना कर सके, मरते दम तक भी ये मसा अलग ना हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा के लोगों, एक दिन मैं मर जाऊंगा, समझ पा रहे हो, पर ये जो मसा मेरे ऊपर है पवित्र आत्मा का, ये नहीं मरेगा, ये कभी नहीं मरेगा। मेरे मरने के बाद लोग वीडियो देखेंगे, वचन सुनेंगे और वो उन्नति पाएंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, तरक्की पाएंगे वो। हालेलुया। खुदा के लोगों, ये मसा यूट्यूब के द्वारा उनको स्पर्श करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको स्पर्श करेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की एक महान दासी कैथरीन कुलमैन, हालेलुया, उसने परमेश्वर के काम को अद्भुत रीति से किया, हजारों लाखों लोगों को उसने बचाया। महान मसा उसके साथ था। और उसने उसने एक किताब के अंदर बताया, मैंने इनकी किताब है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, उस जगह पे लिखा कैथरीन कुलमैन जो है एक सभा से निकलकर एक किचन में से जा रही थी, क्योंकि अगर वो सबके सामने जाती लोग जो है उससे मिलने के लिए तरसते थे। और उसने सोचा कि मैं चुपके से जाऊं, और वो किचन से जा रही थी। उस किचन के अंदर जो खाना बनाने वाले थे, और जब जैसे ही कैथरीन, परमेश्वर की महान दासी जिसके साथ खुदा का रूह वास्तविक था, जैसी वो उस किचन में से होकर गुजरी, तो जो खाना बनाने वाले, जो रसोइये थे, जो मास्टर शेफ थे, अपने आप में मास्टर थे, खुदा की सामर्थ उनके ऊपर आई और वो उस मसा को बर्दाश्त नहीं कर सके और घुटनों के बाहर आ गए और गिर गए। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कैथरीन मर गई, वो मर गई, पर उसका मसा नहीं मरा। पास्टर बेनी ने कहा कि एक दिन अपने आप को अकेला समझ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि अभिषेक मेरे अंदर जा चुका है, हजूरी जा चुकी है। उसने क्या किया कि मैं अपनी गाड़ी में गया, मैंने कैथरीन की कैसेट निकाली और डीवीडी के अंदर लगा दी, अपनी कार के अंदर मैंने वो कैसेट लगाई, और जो कैथरीन जो है वो वर्शिप कर रही थी, यू आर होली लॉर्ड। जैसे ही उसने वो गीत शुरू किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का महिमा का बादल मेरी कार के अंदर भर गया, उसकी हजूरी मेरी कार के अंदर आ गई और मैं फिर से ताजा हो गया, मैं फिर से सामर्थ्य हो गया, मैंने फिर से अभिषेक पाया और मैं फिर से नया हो गया। हालेलुया। खुदा के लोगों, मसा मरता नहीं है, अभिषेक मरता नहीं है। हालेलुया। और ये मसा आपके जीवन में बना रहे। खुदावंद आपको आशीष दे और बरकत दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।